नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि यही वो वीडियो है जिसको कंचना यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें यह दिखाया गया कि एक सुपरवाइजर अपने मजदूरों से ये कह रहा है कि अगर उन्हें गैस नहीं मिलता है तो वो दही चूड़ा खा के काम चलाए, जिसको बीजेपी ने प्रोपेगेंडा बताया है आरजेडी की तरफ से और इस वीडियो को नकार दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे आरजेडी की ओर से लगातार देश विरोधी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जनता में एक गलत मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। इसी भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आरजेडी की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कंचना यादव ने सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि प्रोपेगेंडा की अगर बात कर रहे हैं तो चुनाव के दौरान जिस तरीके से के प्रोपेगेंडे को फैलाया गया और बताया गया कि देखिए नीतीश का स्वास्थ्य खराब हो गया, नीतीश पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं, नीतीश के हाथ में अब जेडीयू की कमान नहीं रहेगी और नीतीश को बीजेपी साइडलाइन कर देगी, ऐसी बातें आरजेडी की तरफ से पहले भी कही गई थी, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। और बिहार के अंदर ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि देखिए महिला एनडीए की सरकार में सुरक्षित नहीं है, कितना अपराध बढ़ रहा है, जबकि वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया। और हमने देखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो बिहार के अंदर आई वो ये दर्शाती थी कि महिलाएं बिहार के अंदर सुरक्षित हैं। हाँ, छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं। और तो और नीतीश ने सीएम पद की शपथ भी ली और आज ये भी ऐलान हो गया कि जेडीयू को नीतीश कुमार नहीं छोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ही रहेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। तो आप इसे भी पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा ही कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है प्रशासन की तरफ से कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। एजेंसी की तरफ से भी जो गैस दिया जा रहा है वो बाकायदा जो बुकिंग करा रहा है उससे गैस मिल रहा है, लेकिन यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश आरजेडी कर रही है। आपने जो ट्वीट दिखाया वाकई वो कंचना यादव की तरफ से ही किया गया है, लेकिन कोई आरजेडी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो कंचना यादव कहीं ना कहीं ट्वीट कर रही हैं वो पूरी तरीके से सही है और आखिर क्यों दही चूड़ा खाने की बात कही गई मजदूरों को। आप देखिए सीधा सीधा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगी लोकसभा के अंदर तो आपने देखा है कि उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया और उन्होंने किस तरीके से इस युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने भारत की तारीफ की कि किस तरीके से भारत हर समस्या के समाधान के लिए भी तैयार रहता है और हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहता है। शायद वो बात आरजेडी को पसंद नहीं आई है और वाकई हमने देखा है कि कोरोना काल हो या फिर कोई ऐसी समस्या आई है तो भारत ने किस तरीके से उसका समाधान निकाला है और कई लोगों को जो दिक्कतें हुई थी उसके दिक्कतों का भी समाधान निकला है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहां पर थोड़ी बहुत किल्लत की खबरें जरूर सामने आई थी, लेकिन उसको भी क्लियर कर दिया गया और बता दिया गया कि ये किल्लत जरूर दूर हो जाएगी। लेकिन बिहार में कोई ऐसी समस्या अभी तक देखने को तो नहीं मिली है। हाँ, कुछ वीडियो जरूर वायरल हो रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को पूरी तरीके से एनडीए प्रोपेगेंडा बता रहा है और जो कंचना यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है वो एक तरीके से प्रोपेगेंडा ही है जिसे एनडीए कह रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कह रही है कि ऐसे नेताओं पर एफआईआर होनी चाहिए, ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता बार बार प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अफवाहों को फैलाते हैं और हम देखते हैं कि पैनिक क्रिएट होता है। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर आरजेडी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, देश के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से सिलेंडर को पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया और पैनिक बनाया गया कि नहीं है ही नहीं सिलेंडर अपने देश के अंदर। और तो और हमने देखा है कि जो कालाबाजारी हो रही है उस पर जब सत्ता पक्ष का डंडा चला है, यानी प्रशासन ने डंडा चला है, कालाबाजारी हुई है तो छापेमार कार्रवाई की गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता को रास नहीं आई है। और जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो गलत, सिलेंडर को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं, आप चाहते क्या हैं आप सीधे तौर पर बता दीजिए। ठीक है, विपक्ष का काम सवाल पूछना होता है, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने से गुरेज नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने से गुरेज है। क्योंकि ठीक ऐसा ही प्रोपेगेंडा हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के दौरान फैलाया था, जब भी बताए गए थे कि वहां पर पोल नहीं है, लोगों के लिए शौचालय नहीं है, लोग किस तरीके से बाहर शौचालय जा रहे हैं, उसकी वीडियो जारी की गई थी, जबकि वो वीडियो काफी पुराना था। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वीडियो काफी पुराना बताया गया। और तो और जब तमाम मीडिया कर्मी वहां पर गए तो खंबे भी लगे हुए थे, शौचालय की व्यवस्था थी और तमाम सुविधाएं उन लोगों को मिल रही थी। तो विपक्षी पार्टी मौका चाहती हैं,
ठीक बात है कि गैस के को लेकर आप सवाल पूछे, विपक्षी पार्टी है, सवाल आपका बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया कि किस तरीके से होर्मुज़ से तमाम जो आ रहे हैं जहाज, उससे कहीं ना कहीं किल्लत को दूर किया जाएगा। तमाम मंत्री बयान दे रहे हैं और बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए समय समय पर अपडेट किया जाता है ताकि लोगों में ऐसी सिचुएशन में पैनिक क्रिएट ना हो। ऐसा भी नहीं है कि तमाम जगह सिचुएशन ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि तमाम जगह सिचुएशन ठीक नहीं है। और दिल्ली की भी हमने बात की है, महाराष्ट्र की भी बात की है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में वैसे सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अगर बिहार के गांव देहात में आप जाएंगे तो अभी भी चाहे सिलेंडर उनके घर में हो, अभी भी चूल्हे पे ही खाना पकाने का एक तरीके से रिवाज रहा है। और अगर सिलेंडरों की बात करें तो सिलेंडर उन्हें मिल रहे हैं जिन घर में एक सिलेंडर है और बुकिंग से उन्हें सिलेंडर मिल भी रहा है। तो सर ऐसे में ये जो ट्वीट किया है, ये जाहिर है ये काफी संवेदनशील मुद्दे पर किया गया और जनता के बीच अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो बहुत जल्दी हिट करता है। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आप कोई भी गलत संदेश ना दे, और आप खुद सरकार में हैं, जब आप खुद विपक्ष में बैठे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये समझ तो होनी चाहिए ना कि आपको किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं। जब सरकार ये कह रही है कि ये मुद्दे जो है वो जनता के बीच में गलत मैसेज दे सकते हैं और आप ही उसी चीज को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कंचना यादव की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि जो गलत जानकारी देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो सोशल मीडिया पर निगरानी रखी गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि कालाबाजारी कर रहे थे, और कई लोगों के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक भी कर दिया गया है क्योंकि वो गलत अफवाह फैला रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कंचना यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर भी कोई कार्रवाई होती है, क्या कंचना यादव पर FIR होती है, या फिर आगे आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी होती है। क्योंकि आपने ठीक बात कही है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है आज के दौर में, छोटी सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से हर जगह पहुंच जाती है। और ये जो वीडियो जारी किया गया है, वीडियो कहां का है, क्या है, उन्होंने नहीं बताया है और इस बात की अभी कोई जानकारी भी नहीं दी है कि क्या ये वीडियो बिहार का ही है। क्योंकि आपने बता दिया कि देखिए एक सुपरवाइजर कैसे मजदूरों से दही चूड़ा खाने को कह रहा है, लेकिन वीडियो अभी का है, वीडियो पुराना का है, क्या नहीं है, उसकी जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे देते हैं, जब तक तो कहीं ना कहीं इस पे डाउट लगेगा। लेकिन इसकी अभी जांच भी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट जारी किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखा होगा कि कैसे महिलाएं पहले ही पहुंच गई, उनके घर में 2-2 सिलेंडर था लेकिन तीसरा सिलेंडर लेकर भी वो एजेंसी में पहुंच गई हैं। जब एजेंसी की तरफ से ये दावा किया गया कि बुकिंग का सिलेंडर तो हमने दे दिया है, लेकिन फिर भी घरों के अंदर 4-4, 5-5 सिलेंडर रखे जा रहे हैं। और तो और हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम जो होटल चलते हैं वहाँ पर भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने पहले से ही स्टॉक करके रख लिए हैं। कुछ एजेंसी वालों ने ऐसी गतिविधियाँ की हैं जिस पर पूरी नज़र रखी जा रही हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, प्रशासन कालाबाजारी को रोकने के लिए भी काम कर रहा है और प्रशासन आगे आने वाले समय के लिए भी तैयार है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पूरी तरीके से स्थिति को क्लियर किया है, लोकसभा में बोलते हुए भी और आज राज्यसभा में भी उन्होंने बोला है और इस बात को क्लियर किया है। लेकिन लगातार चाहे फिर सुप्रिया सिनेत हो या फिर कंचना यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार वो इसी बात को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं। वर्ल्ड सिनेरियो अलग होता है जब किसी देश का किसी के साथ युद्ध होता है। भारत का तो युद्ध नहीं चल रहा है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। हाँ, हम देखते हैं कि जो आयात निर्यात होता है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। क्योंकि देखिए आज का जो युद्ध होता है वो सिर्फ गोली से, तोपों से नहीं है, इकोनॉमिक तरीके से भी होता है, हर तरीके से आज का युद्ध होता है। और इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत अपना परचम लहराता है और भारत की अगर बात करें तो भारत को सिचुएशन को हैंडल करना आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा उसकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और राज्यसभा में एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि कहीं ना कहीं जो भी किल्लत हो रही है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर नजरें रखी जा रही हैं। और उन्होंने ईरान से साफ तौर पर यह कहा है कि ईरान से बातचीत के जरिए किस तरीके से जहाज होर्मुज़ से आ रहे हैं और भारत में आगे आने वाले समय में कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं होगी जो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करे। स्थितियों को ठीक ही किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में स्थिति को ठीक किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि वोट बैंक के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन विपक्षी पार्टी के लोग डाल रहे हैं और अगर ऐसे ही नेता करते रहे तो इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं को आपको बता दूं कि हॉर्मुज़ से 2 जहाज ऐसे निकल चुके हैं जो भारत में आएंगे और कहीं ना कहीं भारत में जो किल्लत की जो खबरें आ रही है उसको वो भरपूर कर देंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।